नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और भारत के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम में अपना परचम लहरा दिया है। और सबसे बड़ी बात, हरियाणा के खिलाड़ी जितने भी गए हैं कोई ना कोई मेडल लेकर लौट रहे हैं। और मैं कहूँगा रेसलिंग, बॉक्सिंग सभी में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अपना परचम लहरा दिया है। और आज हम पहुँचे हैं पूजा नांदल, जो रोहतक जिले के गढ़ीबोर गांव की पुत्रवधू है। उन्होंने भी कांस्य पदक जीता और ऑस्ट्रेलिया की एक पहलवान को हरा करके इस कांस्य पदक पर कब्जा किया है। हम उसके घर पे पहुंचे हैं। ये उनका घर है जो उनकी ससुराल है। और अभी कुछ ही दिन पहले नवंबर में उनकी शादी हुई थी। यहाँ पर पहलवान हैं, उन्हीं के साथ उनकी शादी हुई थी। CISF में नौकरी करते हैं। और जीत की जैसे ही पता चला तो लोगों ने यहाँ आकर के शुभकामनाएं देनी शुरू कर दी। सुबह से ही लोग घर के सामने आकर के शुभकामनाएं दे रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। और मैं ये वो लोग बैठे हुए हैं जो शुभकामनाएं देने के लिए पहुँचे हैं। सामने उनके पति हैं पूजा के, वो बैठे हैं, उनके ससुर हैं वो बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम उनके पति से बात करते हैं। आप बताइए, क्योंकि आप भी ढूंढ से लग रहा है कि पहलवान ही है। हाँ जी, तो आप कब तक कहाँ तक खेले? जी नेशनल में मेरे 5 बार मेडल हैं, 2 बार गोल्ड हैं, 2 बार ब्रॉन्ज मेडल तो और 1 बार सिल्वर। तो आप इंटरनेशनल तक नहीं पहुँचे? नहीं, इंटरनेशनल तो नहीं पहुंचे। तो वो इंटरनेशनल का सपना आपकी पत्नी पूजा ने पूरा कर दिया? हाँ, उन्होंने पूरा कर दिया जी। और आगे भी अभी बहुत लंबा सफर है। 2024 ओलंपिक का टारगेट है जी। और आगे देश के लिए बहुत अच्छा करेंगे। तो क्योंकि जब वो यहाँ से गई थी तो क्या उम्मीदें लेकर गई थी और क्या आपको लगा कि उम्मीदों पर खरा होगी? लेकिन जो मिल जाता है गोल्ड के लिए जाता है कि हम देश के लिए गोल्ड लेके आए। और सभी देशवासियों की निगाह थी कि हमारा गोल्ड ही आए। लेकिन ब्राउन जी बहुत बड़ी देश के लिए भी और सभी के लिए बहुत बड़ी बात है। एक देश को मेडल, ब्राउन मेडल बहुत बड़ी बात है। ये कहा जाता है कि पहलवानी जो है ना, शादी होने के बाद पहलवान जो है ज़्यादा वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाता। तो आपने किस तरीके से मेहनत की, क्योंकि अभी शादी हुई है थोड़े ही दिन पहले, किस तरीके से मेहनत की है? देखो जी, ये कहने की बात है, सबका अपना अपना अलग है। हमने जी जुगर एक दोनों रेसलर हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है एक दूसरे के लिए। हमें जुगर दोनों एक ही फील्ड से हैं, पता है एक दूसरे का। तो बहुत सपोर्ट है जी, बहुत फ़ायदेमंद हमें तो जी, बहुत अच्छा सही सपोर्ट कर रहा है। कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि अभी वो वापस लौटे हैं, किस तरीके से तैयारियां होंगी? बहुत बढ़िया स्वागत करेंगे जी आने के बाद, और बहुत खुशी का माहौल। उनके ससुर भी हमारे साथ, क्या नाम है सर? विजेंद्र जी, बहू ने कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया, क्या कहें? बहुत बढ़िया अच्छी बात करी है। इससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। देश के लिए तो यही है, बहुत खुश हैं। विजेंद्र जी, जब लड़की की शादी होती है और वो दूसरे परिवार में आती है तो परिवार वाले ये सोचते हैं कि चलो अब तो घर पे रहेगी, कामकाज करेगी। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि आगे नहीं बढ़ने देते इस तरीके से अपनी बहू को। तो आप क्या मानते हैं? ये उनकी अलग अलग सोच सभी की है। तो हम तो यही सोचते हैं कि बच्चा हमेशा आगे बढ़ाओ, कोशिश करो। चाहे अपनी बेटी है या बहू है, कोई भी जिस चॉइस की पढ़ने की तो पढ़ाओ उसको, सर्विस करने की तो सर्विस कराओ। ये तो है नहीं कि लड़की है उसको घरवा बर्तन धोवाओ, भैंस का करवाओ या और कुछ करवाओ। नहीं, जो बच्चे की इच्छा उसको उसी के ऊपर छोड़ो। इसकी रेसलिंग की थी, हमने रेसलिंग कराई, तो हम तो बहुत खुश हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पूजा जो है वो लाइव जुड़ी हुई है। तो हम पूजा से खुद ही सीधे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं अपनी इस जीत को लेकर के। तो एक बार उनसे हम सीधे बात करेंगे। पूजा, आपने मेडल जीता है, हालांकि गोल्ड मेडल तक नहीं पहुंच पाई, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, कहीं ना कहीं वो कमी रह गई कि मैं हाँ गोल्ड तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन अब जो है हमारे पास, उसके लिए खुशी मना रहे हैं। और नेक्स्ट एशियन गेम्स आ रहे हैं, उसके लिए तैयारी पर फोकस करेंगे जी, कि जो गलती अब इस कंपटीशन में हुई नेक्स्ट टाइम ना हो। तो कैसी फाइट रही जब आपको ये लगा कि चलो अब तो इसी मेडल में संतुष्ट करना होना पड़ेगा? मेन बाउट मेरी सेमीफाइनल थी जी कनाडा से, मतलब अच्छी थी मेरी ओपोनेंट। लेकिन कहीं ना कहीं ये था कि वेल परफॉर्म करना है, लेकिन नहीं हो पाया।
फिर ये था कि अभी ब्राउन्स के लिए अपना 100% देना, अब जो गया सो गया, लेकिन अपने देश के लिए एक मेडल टैली में अपना नाम जोड़ देना है। तो शादी के बाद भी क्या ससुराल वालों ने पूरा सपोर्ट किया है गेम को लेकर के? बिल्कुल जी, देखो फैमिली के कोऑपरेट के बिना आप गेम नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो जाता है, अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं होता तो हम आगे भी नहीं बढ़ सकते। मेरे साथ बहुत अच्छा सपोर्ट रहा मेरी फैमिली का जी। तो क्या मायके जैसा ही माहौल मिल रहा है यहाँ पे? अब आगे की क्या तैयारियां हैं? आगे तो जी अभी कुछ इंजरीज हुई है कंपटीशन में, पहले उनका रिहैब करेंगे जी, और नेक्स्ट अभी हमारा सीनियर नेशनल होगा, उसकी तैयारी करेंगे जी। फिर नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स आ रहे हैं, ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएंगे। आज अमित पंघाल का भी फाइनल मैच है, क्या विशेष है? देखो जी, इंडिया गोल्ड लेके आएगा, और इंडिया के लिए अपनी ओर से गुड विशेष है कि हमारे ज़्यादा गोल्ड आए। तो हरियाणा के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है इस कॉमनवेल्थ के। ये पूजा से हमने बात की और उनके हस्बैंड से बात की है, उनके ससुर से, और ये घर की महिलाएं भी हैं जो यहाँ परिवार की महिलाओं के साथ साथ अन्य महिलाएं भी शुभकामनाएं देने के लिए पहुँचे। सबसे पहले हम पूजा की सास से बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? सुनीता जी, अभी थोड़े ही दिन पहले शादी हुई है और शादी के बाद पहला ही आपको बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया है। बहुत खुश हूँ जी, और आगे भी यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बेटी ऐसी खुशियाँ में देती रहे, और मैं इसका बहुत ध्यान रखूँगी आगे, और मतलब हमें गर्व कि ऐसी बहु बेटी सबके आगे। तो क्योंकि कामकाज संभालने की बात होती है, जब भी कोई लड़की शादी होकर के अपने ससुराल आती है तो परिवार वाले सोचते हैं घर को संभालेंगे, लेकिन आपके यहाँ तो खिलाड़ी आई थी, तो क्या आपने भी ये सोचा था कि आप तो घर को ही संभालेंगे? क्या है? नहीं जी, ये तो बेटे ने पहले बोल दिया था कि माँ ओलंपिक का टारगेट है, फिर हमने भी पहले बोल दिया था कि नहीं 2024 तक बेटा मैं तेरा पूरा साथ दूंगी, आगे तेरे गोड्या में जब तक दम रहेगा तू पहलवानी करती रहना, मेरी ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। तो अब क्या तैयारियां हैं, कब तक वो आएंगे, तो क्या तैयारी? तैयार करिए जोरदार हो रही है उसके स्वागत के लिए, कल रात को आने की उम्मीद है, बहुत अच्छा स्वागत करेंगे। हमने अभी पूजा से भी बात की है, वही कह रही है कि मायके जैसा ही माहौल मिल रहा है। तो क्या परिवार में और भी बेटियां हैं जिनको आप इसी तरीके से हाँ जी है, वो ठीक से बोलिए, बोलिए ये भी हाँ जी, वो बड़ी है, बहू है, और ये छोटी है। बिल्कुल ऐसा इसके लिए ये भी फ्री छोड़ रखी है कि अपनी पढ़ाई पर और अपना खान पीन का ध्यान, ये नु हाथ काम में मेरा हाथ बटाती है, और वैसे पूजा भी हाथ बटाती है। वो फ्री होती है जब बर्तन भी धो देती है, और मेरा नहीं सोचती कि माँ दुखी ना हो, और हाथ बटाने की कोशिश करती है। तो ये उनकी जेठानी है, ये उसकी देवरानी देवरानी। छोटी, हाँ छोटी। तो क्या नाम है? हिंदू परिवार में एक ऐसी बहू आई, आपकी बड़ी बहन कह सकते हैं, कि उसने एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, क्योंकि शादी भी अभी हुई तो किस तरह से तैयारियां करोगे? तो क्योंकि आगे आगे तो उनको और भी तैयारियां करनी है, और सबसे बड़ी बात अभी हमारी बात हुई थी उनको, उन्होंने कहा कि गेम में कुछ इंजरी हुई है, तो उसको लेकर के उनका ध्यान रखेंगे। ना जी, आगे से उसका बहुत ध्यान रखेंगे, और उसकी बस प्रैक्टिस पर ध्यान देंगे उसका, उसके लिए फ्री है वो हमारा, खाना पीना प्रैक्टिस करनी और सोना। तो ये परिवार के लोग पूजा नंदल के, जिनकी अभी नवंबर में ही शादी हुई थी, मायके से यहाँ ससुराल पहुँचे, और ससुराल वालों को इन्हीं पूरे देश को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, कांस्य पदक उन्होंने जीता है। हालांकि हमने पूजा से बात की तो उनका यही कहना था कि कुछ मायूसी है कि गोल्ड तक नहीं पहुँच पाई,
लेकिन फिर भी आगे मेहनत करेंगी। एशियन चैम्पियनशिप है, आगे ओलंपिक भी होने हैं, उनके लिए तैयारी करेंगी और देश के लिए एक बड़ा पदक लेकर वो लौटेंगी, ऐसी उनकी इच्छा है। और परिवार भी उनको पूरा सहयोग करेगा, जो उन्हें ज़रूरत होगी वो उनको प्रोवाइड कराया जाएगा। और जब वो यहाँ पर पहुँचेगी तो ज़ोरदार स्वागत के साथ इस गांव में, उनकी ससुराल में ज़ोरदार स्वागत के साथ उनको घर लेकर आएंगे। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब।